नमस्ते मित्रों। आज हम सिराजुद्दौला के पलासी युद्ध में हार और उसके बाद की घटनाओं पर बात करेंगे। क्या आप सोचते हैं कि सिराजुद्दौला को युद्ध में हारना चाहिए था? क्या वह वास्तव में लड़ाई में हारे थे? क्या वास्तव में उनके हत्यारे कभी गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने सिराजुद्दौला को मार डाला था? शायद कभी नहीं। 1757 में पलासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई एक लड़ाई का जिक्र हो रहा है। यह घटना विश्वासघात और निर्लज्जता के रूप में संबोधित की जाती है। यह लड़ाई कभी नहीं लड़ी गई थी, बल्कि नवाब सिराज साजिश का शिकार हो गए थे। आगामी वर्षों में इसका पीड़ादायक परिणाम पूरे भारत को सहना पड़ा था। चलिए हम जानें कि कैसे यह विश्वासघात की कहानी रची गई थी और कैसे उसका सामना किया गया। युद्ध के मैदान में इस कहानी की शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य के बादशाह फरूख शेर के समय में। उन्होंने अपने शासनकाल में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। महत्वाकांक्षी नवाब ने धीरे धीरे यहां स्वतंत्र शासक की व्यवहार करना शुरू किया, लेकिन नवाब को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वास्तव में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में लगने वाले सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया था, जिससे कंपनी नाजायज लाभ उठा रही थी। बाद में यही सीमा शुल्क बंगाल के सभी नवाबों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई और बंगाल की बर्बादी का कारण भी बन गया। बंगाल में कुछ लंबे समय तक मुर्शिद कुली खान का शासन रहा। इस समय कंपनी भारत में थोड़ी कमजोर थी, इसलिए इसे ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मुर्शिद के बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। इसे भी बादशाह द्वारा अंग्रेजों को दी गई सीमा शुल्क में छूट के कारण राजस्व की हानि उठानी पड़ी और इसकी वजह से कंपनी और नवाब के बीच टकराव बनने लगी। सजाउद्दीन के बाद बंगाल में सरफराज खान ने राज किया। सरफराज के बाद अली वर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर कब्जा किया। अली वर्दी ने भी बंगाल पर स्वतंत्र शासन स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन हमेशा टकराव की स्थिति बनी रही और उसका शासन हमेशा संघर्षों में ही रहा। वास्तविक कहानी यहां भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई थी, परंतु यहां से प्रारंभ होती है उस पृष्ठभूमि की जिसने अंततः सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान में असहाय बना दिया। यहां से ही पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसका परिणाम सिराजुद्दौला के हारना पड़ा। वास्तव में बंगाल के पूर्वज नवाब अली वर्दी खान की 3 बेटियां थीं। पहली थी घसीटी बेगम, जिसकी कोई संतान नहीं थी, जो बिहार का सियासी नेता था। बाकी 2 बेटियों में से एक से शौकत जंग पैदा हुआ और दूसरे से सिराजुद्दौला। दोनों को एक साथ बचपन से मिला और उन्हें एक समान पारिवारिक परिवेश भी मिला। दोनों ही बंगाल के नवाबजादे थे। वे दोनों बड़े हुए खेलते, घुड़सवारी करते और युद्ध कला सीखते हुए, लेकिन इनमें सिराज कुछ अधिक उत्साही और तेज था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था और उसका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से सभी की ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। उसके नाना अली वर्दी खान को सिराज सबसे अधिक प्यारा था। उसे लगता था कि वह अपना उत्तराधिकारी है। यह बात आगे बढ़ते समय में सिराज के लिए अत्यंत अहम बन गई। अली वर्दी खान का प्रेम शौकत जंग पर बड़ा असर डालता था और शौकत जंग सिराज के बदले बंगाल के गद्दी पर बैठने का सपना देखता था। इसमें उसका साथ थी उसकी मौसी घसीट बेगम, जिसे सिराज पसंद नहीं करता था। अंत में जो डर था वही हुआ। अली वर्दी खान ने सिराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सिराज के नवाब बनने के बाद बंगाल का दरबार पारिवारिक साजिशों का मैदान बन गया। शौकत जंग और घसीटी बेगम ने साजिशों का जाल बुनना शुरू किया। उन्होंने नए नए साजिशों की योजना बनाना शुरू कर दी। दरबार के अंतर्गत संघर्ष में एक दिन सिराज ने शौकत जंग की हत्या कर दी। सिराज को लगा कि उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी खत्म हो गया है, किंतु क्या सिराज सही था? सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर नवाब के विश्वास पात्र होने का ढोंग तो करता था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। वह हमेशा इस आशा में था कि कब उसे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर बंगाल का नवाब बनने का मौका मिलेगा। इधर सिराजुद्दौला अपने सेनापति पर इतना भरोसा करता था कि कभी उसे समझने की जरूरत ही नहीं समझी। 1757 में सिराजुद्दौला के नवाब बनने के साथ ही उसके साथ विश्वासघात की कहानी लिखी जाने लगी। पहले ही हमने बताया था कि बंगाल में कंपनी सीमा शुल्क से मुक्त थी।
और इसका कंपनी ने बेशुमार लाभ उठाया था। लेकिन उनकी इन क्रियाओं के कारण बंगाल के राजस्व में काफी हानि हो रही थी। सिराजुद्दौला भी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षी नहीं थे। उन्होंने कई सालों से सपना देख रहा था कि एक दिन वह बंगाल में स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे, इसलिए कितना समय कंपनी की सहायता। सिराजुद्दौला ने सीमा शुल्क हटाया नहीं, लेकिन उन्होंने बंगाल के व्यापारियों के ऊपर से भी सीमा शुल्क को हटा दिया। इसके कारण भारतीय व्यापारियों को एक बार फिर से बाजार में अच्छा फायदा हुआ। इस फैसले से कंपनी को भी झटका लगा। बंगाल का व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों के अनुसार यहां की स्थिति अत्यंत समृद्ध और उपजाऊ थी। इसी कारण बंगाल अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के वर्चस्व का क्षेत्र बन गया था। दोनों अंग्रेज और फ्रांसीसी यहां किलों का अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। जब फ्रांसीसी अधिकार को रोका गया तो वे मान गए, लेकिन अंग्रेज सुनने को तैयार नहीं थे और उसके बाद एक अत्यंत वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। कंपनी ने किले का अधिकार प्राप्त कर लिया। यह सिराजुद्दौला के लिए एक झटका था। उसने अपने स्वतंत्र शासन के सपने में किले के अधिकार को बचाने के लिए विदेशियों को घेरने का प्रयास किया। इस दौरान लगभग 139 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया। उन्हें एक तंग कमरे में बंद किया गया, जिससे अधिकांश लोगों की मौत हो गई। केवल 23 लोग बच पाए। यह घटना अंग्रेजों को अत्यधिक आतंकित कर दिया और वे प्रतिशोध की भावना से जलने लगे। एक बार फिर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन ने कोलकाता पर कब्जा किया। इस समय फरवरी में कंपनी और सिराज के बीच संधि हुई और सिराज को कंपनी को किले को बंद करने और सिक्के देने की अनुमति देनी पड़ी। इन सब के बीच आखिरकार संघर्ष की धारा तैयार हो रही थी। अंग्रेज जानते थे कि जब तक सिराजदौला बंगाल पर शासन करेगा, यहां नियंत्रण पाना मुश्किल होगा, और उन्हें यह भी पता था कि सीधे मैदानी युद्ध में सिराज को हराना आसान नहीं होगा। इसलिए अंग्रेज कैप्टन रॉबर्ट क्लाइव ने विश्वासघात की भूमि तैयार की। उसने लोगों की तलाश शुरू की जो उसकी मदद कर सकते थे। जब अंग्रेज तलाश शुरू की तो उन्हें विश्वासघातियों की फौज मिल गई। अंग्रेजों ने कई ऐसे लोगों को प्राप्त किया जो सिराज का प्रतिद्वंद्वी थे। इनमें पहले मुख्य सेनापति मीर जाफर, दूसरा कलकत्ता का सेठ माणिक चंद, क्योंकि इस सीमा शुल्क कम करने से उन्हें नुकसान हुआ था। कसीटी बेगम भी इसमें छोटी भूमिका निभा रही थी। जब कंपनी और सिराज की सेना पलासी के मैदान में तैनात हुई तो सिराज के खेमे में मिर्जापुर राय, दुर्लभ लतीफ खान, मीर मदान और मोहन लाल मौजूद थे। थोड़ी ही देर में युद्ध शुरू हुआ। मीर जाफर चुपचाप खड़ा था और राय दुर्लभ भी मूक बन गया था। केवल लतीफा खान, मीर मदान और मोहन लाल ने दुश्मनों के साथ लड़ा। सिराज को समझ आया कि उसने धोखा खा लिया है। उसके पर ध्यान दिया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसे गोली मार दी गई और उसकी हार हो गई, जब उसकी सेना चुपचाप उसकी हार की गवाही देने वाली थी। इस तरह बंगाल का युवा नवाब, जो एक योद्धा था, बिना लड़े ही अपनों के हाथों हार गया। आशा करता हूं कि यह महत्वपूर्ण कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और ऐतिहासिक किस्सों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यदि आपके पास भी कोई ऐसी ही रोचक कहानी है जिसे आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। जय हिंद, जय भारत।